गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब के पौधे को बरसात के दौरान आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं उसके ऊपर, और साथ में जानेंगे इस टाइम में कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए और पेस्टिसाइड फंगिसाइड के बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है बरसात में कि बारिश का कोई हिसाब नहीं होता, जहाँ पे बादल जमा हो गए वहीं पे बारिश होता है। तो इस वजह से आप पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मुझे आज इसमें ये स्प्रे करना है, इसमें मुझे आज ये खाद डालना है, क्योंकि बारिश होने के टाइम पे आप खाद वगैरह ये सब तो नहीं डाल सकते और साथ ही साथ आप स्प्रे भी नहीं कर सकते। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा जिस टाइम पे भी आपको मौका मिले कि 4-5 घंटे का स्पैन हो चुका है जहाँ पे बारिश नहीं आ रहा है, या 1-2 दिन का गैप आपको मिल गया अच्छे से, जहाँ पे हल्का सा मिट्टी ड्राई हो गया, उस टाइम पे आपको ये सब काम कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि बरसात के मौसम के दौरान अगर आप एमिस्टर टॉप जैसे फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो या कोई भी फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि कम से कम पत्ते ड्राई हो जाए स्प्रे करने के बाद, मतलब उतना टाइम आपके हाथ में हो। अदरवाइज़ इतना महंगा फंगिसाइड आप अगर डालते हो तो डेफिनेटली बार बार धुल जाएंगे, तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा वॉच करके स्टडी करके आप काम कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इतना सा स्पैन हम लोगों को जनरली मिल जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम कंटिन्यूअसली बारिश 4 दिन 5 दिन 1 सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुका, ऐसा बहुत कम होता है। ये स्पैन आपको मिल जाएगा, आप जस्ट उसको नोटिस कीजिए कि कब मुझे वो स्पैन मिल रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको स्टिकर कंपल्सरीली यूज़ करना है। अदरवाइज़ जो भी आप वो डस्ट वाला फंगिसाइड यूज़ करते हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बेविस्टीन, या आपका दूसरा जो भी है सैफ, मैंकोजेब, ये सब यूज़ कर रहे हो, या आप क्या बोलते हैं एमिस्टर टॉप, कस्टोडिया जैसा महंगा फंगिसाइड यूज़ कर रहे हो, तो सब में आपको स्टिकर डाल के ही डालना है पत्तों पे। अदरवाइज़ बारिश में वो सारा चीज़ धुल के निकल जाएगा। कम से कम यहाँ पे स्टिकर डालने से आपका जो स्पैन होता है काम करने का वो कुछ दिन बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ दिन पहले मैंने जब अपना लाइव अपडेट वाला वीडियो डाला था, आप देखे होंगे कि मेरे गार्डन में जो पत्तियों का नंबर था इससे कहीं ज़्यादा था। आज आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा जो भी उस वीडियो को देखा है, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो मैंने इतना पत्तियाँ कम क्यों कर दिया, इसका बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो इसका रीज़न मैं आगे चल के आपको समझाऊँगा कि क्यों मैंने ये काम किया है, अदरवाइज़ क्या प्रॉब्लम हो सकता था, ये मैं आगे चल के समझाऊँगा। सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि इस टाइम के दौरान हमें कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करना है फॉर स्प्रे और कितना करना है। आप यहाँ पे एक के बाद एक चीज़ देख सकते हो। सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, एमिस्टर टॉप। दिस इज़ द बेस्ट फंगिसाइड फॉर रोजेस। काफ़ी महंगा है डेफिनेटली, लेकिन 15 दिन में एक बार आपको देना है 1 ml पर लीटर के हिसाब से। इसका कंजम्पशन बहुत कम होता है। आपने वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आपको रिज़ल्ट काफ़ी लंबा समय तक मिलेगा। आपको बार बार स्प्रे भी नहीं करना है। और एक फंगिसाइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आप ऑल्टरनेट डेज में दीजिए, हर 5 दिन में एक बार। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लैक स्पॉट का सबसे बेस्ट दवाई माना जाता है। अगर ब्लैक स्पॉट आ गया तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड छोड़ के बहुत कम दवाई ऐसे है जो उस दाम में आपका ये ठीक करके दे सकता है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया था वो है जिंक। जिंक यहाँ पे यूज़ होगा 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ये आपको महीने में एक बार देना है। जिंक का क्या काम है ये आप सबको पता है। जैसे हम लोग जिंक का टैबलेट ले रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए, पौधों का भी सेम है। इस टाइम में कंटिन्यू बारिश से बचने के लिए उसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे जिंक दिया जाता है 1.5 ग्राम पर लीटर इन 1 मंथ। नेक्स्ट चीज़ आपका है अमाइनो एसिड और सीवीड। ये दोनों 1-1 ml आप लगभग हर हफ्ते एक बार आराम से इस चीज़ को दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाद इस टाइम पे हम लोग यूज़ नहीं करते, तो एज अ सप्लीमेंट ये पौधों को मिलता रहेगा। चलिए ये तो गया
स्प्रे आपको क्या करना है नहीं करना है। इसके साथ आपको जो प्रिकॉशन लेना है, सबसे पहले आपका जो रूट है वो किसी हालत में डैमेज नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आपको मौका मिल रहा है हफ्ते में एटलीस्ट एक बार 0.5 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 0.5 ग्राम रूटिंग हार्मोन आप डालिए पौधे पे। हफ्ते में एक बार इसलिए कहा जाता है कि इस टाइम पे कंटिन्यूअस बारिश हो रहा है, लिंचिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। अब देखिएगा बारिश जस्ट ख़त्म होने के बाद पत्ते तो निकल रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन पत्तों पे क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस मतलब आपका जो पत्तों का कलर है वो येलोइश हो जाता है, जहाँ पे आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आता है। अब इस चीज़ से हम लोग कैसे बचते हैं? ह्यूमिक एसिड अगर सही मात्रा में आपके मीडिया पे रहेगा तो वो क्या करता है, आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसे पकड़ के रखता है, उसे लिंच नहीं होने देता। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प है। और 0.5 ग्राम करके आप बहुत ही कम मात्रा में इसका डोज यूज़ कर रहे हैं तो आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करना है, जिंक तो पहले ही हम लोग स्प्रे करके दे चुके, आप चाहे तो स्प्रे के जगह पे मिट्टी में भी डाल सकते हैं, 0.5 ग्राम ईच प्लांट। खाद क्या क्या देना चाहिए? ऑर्गेनिक खाद से इस टाइम पे थोड़ा दूर रहना सेफ रहता है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक खाद जनरली फंगस क्रिएट करता है, और फंगस अगर रूट जोन में ज़्यादा हो गया डेफिनेटली पत्ते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, और पत्ते ज़्यादा डिस्टर्ब हुए तो आपका पौधा डायबेक की तरफ मूव कर सकता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो खाद डालना है वो है 1261 13-40-13 एक रेशियो का आता है, आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे दोनों खाद में आप देखिएगा पोटाशियम का मात्रा एकदम कम किया गया है, एक में हल्का सा पोटाशियम है, दोनों में नाइट्रोजन भी काफ़ी कम है, लेकिन फॉस्फोरस भर के है। फॉस्फोरस इसलिए ज़्यादा रखा जाता है ताकि रूट आपका सही रहे। अब ब्लैक स्पॉट से हमें इस टाइम पे क्यों बचना चाहिए? ब्लैक स्पॉट डायरेक्टली पौधे को नहीं मारता है, ब्लैक स्पॉट से सिर्फ आपके पत्ते खराब होंगे और कुछ नहीं। लेकिन ब्लैक स्पॉट से इसलिए आपको बचना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पत्ते अगर ब्लैक स्पॉट से डैमेज हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका जो रूट पानी खींच रहा था वहाँ से, तो वो पानी लेने लायक पत्ते पौधे के पास नहीं होगा। जैसे ये प्रॉब्लम जनरेट करेगा तुरंत वो अपना रूट को डैमेज कर लेगा एक्सेस पानी की वजह से, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत पानी वहाँ पे स्टोर हो जाएगा वो रूट को डैमेज कर देगा। और जैसे ही रूट आपका डैमेज हुआ वैसे आपको ऊपर से डाइबैक देखने को मिलेगा। तो इसलिए ब्लैक स्पॉट से हमें बचना है। तो मैं लास्ट 2 साल से एक पर्टिकुलर प्रोसेस का ट्राई कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने 4 पौधे में ट्राई किया था कि पुराने पत्तियाँ जो है वो पहले ही मैं रिमूव कर दूँ बरसात से पहले, ताकि उसके नोड्स ओपन हो जाए, और नोड अगर ओपन हो गए तो डेफिनेटली वहाँ से कुछ दिन बाद मुझे नया ग्रोथ मिल जाएगा। अब नए पत्तों पे ब्लैक स्पॉट नहीं आते, रीज़न क्या है? नए पत्तों में आप देखिएगा पानी पकड़ता नहीं है। गुलाब के नए पत्ते बहुत हद तक आपका जो क्या बोलते हैं वो लोटस के पत्तों की तरह होता है, तो इसलिए पानी जहाँ पे पकड़ता है पुराने पत्तों पे, वहीं पे आपका ब्लैक स्पॉट का प्रॉब्लम आता है। तो अगर हम पुराने पत्तों को रिमूव कर दें तो उससे आपका जो ब्लैक स्पॉट का खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है पत्तियों को रिमूव करने का, ये काफ़ी ट्रिकी होता है, और इसीलिए मैंने 2 साल इस चीज़ को टेस्ट किया, और बिना टेस्ट किए मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता हूँ। तो अगले साल इस चीज़ का डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस चाहिए, रूट आपका सही होना चाहिए, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो इसके ऊपर अलग से मेरा वीडियो आएगा, 3-4 वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इस चीज़ को कैसे करना है ताकि आपके पौधे सही रहे। तो अभी के लिए और एक काम आपको कर लेना है, वो है डिसबर्डिंग। डिसबर्डिंग मतलब आपका जो भी बर्ड्स आ रहे हैं इस टाइम पे, 1-2 फूल आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा फूल आपको नहीं लेना है। जैसे ही आप बर्ड्स को काटेंगे वहाँ से आपको कुछ ही दिनों में नया ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, पौधे के पास जो भी एनर्जी है उसे ग्रोथ में लगाना है, ना कि
फ्लावरिंग में। अभी के टाइम पे जो फ्लावरिंग होता है ना तो उसका क्वालिटी रहता है, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा आता है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं रहता है, ना तो उसका कलर आता है ना तो शेप आता है। तो उस फूल को लेने का कोई मतलब नहीं है। तो उस जगह पे उसी एनर्जी को अगर हम लोग ग्रोथ के तरफ ट्रांसफ़र करते तो उससे हमको हेल्प मिलेगा। और एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है कि मिट्टी के ऊपर गुलाब आप ग्रो नहीं कर सकते हो। पता नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट कौन स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि जब सिंडर वजूद में ही नहीं था आज से 20 साल पहले, तब लोग किस चीज़ पे गुलाब उगाते थे। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब पता नहीं लोग ऐसे क्यों कहते, लेकिन मैं उनका आंसर में एक ही चीज़ बताऊंगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे बहुत जल्द।